Hello guys, we are back with another episode of Unscripted by Skip and I hope you liked our first video. वो थोड़ी हमें लगता है कि वो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल थी बिकॉज हम ऐसी है लेकिन हम भी सीख रहे हैं तो you know I hope we hope this goes मतलब तुम भी hope करती हो this goes big and yeah. So also हमने ये बताया था कि अब से हम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात किया करेंगे, है ना? आज का टॉपिक क्या हमारा क्या है? हमने सोचा ही नहीं, चलो अभी सोच लेते हैं। आई थिंक एक चीज़ है जो हम दोनों में कॉमन है, गेस करो। हम दोनों ओवर हैं। नहीं, इसके अलावा हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है, जो हम दोनों बहुत रिलेट करते हैं, जो कुछ भी होता है तो सॉरी तुम्हें पता है ना मैं ये हूँ इसलिए तुम यू नो एक चीज़ है। यस यस यार, कल ही हमने बात की थी रात को जिस बारे में। हाँ ठीक है सॉरी इस बारे में हम दोनों हो गए थे। हम दोनों सबसे छोटे हैं। हाँ ये हम सबसे छोटे एंड प्रॉब्ली इसीलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि अगर कोई मसले शसले हो तो आई गेट इट कि क्यों हो रहा है या शी ऑल्सो गेट्स इट कि क्यों हो रहा है या जो भी। एक और चीज़ भी कॉमन है, अब ये नहीं हमने डिस्कस किया था। वो गेस करो। यार कॉमन तो बहुत कुछ है लेकिन क्या बोलो हम दोनों का कोई भाई नहीं है, है ना? अब पूरी दुनिया को शौक है हमारा भाई। हम बचपन से सुन रहे भाई नहीं है या भाई नहीं तुम्हारा मतलब जब भी मुझसे पूछता है ना लाइक किरण इज 2 sisters एंड आई एम 3 sisters, तो जब भी बचपन से ऐसा होता है कि कोई पूछता है आप कितने बहन भाई हो तो मैंने बताती हूँ 3 बहनें हम 3 बहनें हैं तो ऑब्वियसली लिटरली से कोई भाई नहीं है। कोई भाई नहीं तो फिर कैसे चलती है जिंदगी, कैसे करते हो, घर के काम कौन करता है। और सिंस जब आपकी बहनें शादीशुदा हों तो उसके बाद ये होता है जब आप छोटी बहन हो तो आप पे ना एंड बड़ी बहनों पे भी जिम्मेदारी होती है राइट, लेकिन छोटी बहन पे ना इट्स डिफरेंट होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब बोलते हैं कि बड़ी बहनें बहुत चीज़ों से गुजरती हैं बट आई थिंक जब बड़ी बहनें उन चीज़ों से गुजर रही होती हैं तो छोटी बहनें उनको देख के उनकी चीज़ों से गुजर रही होती हैं फॉर नो रीज़न। ठीक है, मतलब अब मुझे जाके बहुत रियलाइज होता है कि हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जो कि अनहील्ड है। लाइक कभी कभी इस तरह साइकेट्रिस्ट के पास जाओ या थेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो जनरली आपसे बात करेंगे बिकॉज you should go to therapist or psychologist, there is no harm in going। पर हर चीज़ चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है मतलब आपके तो एक दफ़ा पता क्या हुआ, मैं एक थेरेपिस्ट के पास गई तो मुझसे ना पूछ रही थी सारी चीज़ें और ये वो तो फिर उन्होंने ना मुझसे उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक प्रॉब्ली आई हैव सम चाइल्डहुड ट्रॉमास जो कि मेरे अब इनकॉर्पोरेट होते हैं इन माय डिफरेंट रिलेशनशिप इन विद माय सिस्टर्स ब्रदर नॉट ब्रदर्स बट लेकिन एक और रिलेशनशिप तुम्हारी बहनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। हाँ और मेरी बहन में एज गैप नहीं है लेकिन स्टिल एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन का हमेशा एक रहता ही है नो मैटर व्हाट। आप से 10 साल बड़ी है या 2 साल बड़ी है तो एक यू नो एक रिस्पेक्ट तो रहेगी लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कि हम लोग बज़ाहिर ये लगते हैं छोटी है लापरवाह है इसको क्या फिक्र इसने क्या टेंशन लेनी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो टेंशन लेती है। लाइक अब ये होता है कि मम्मी बहन को कहती है मुझे लगता है कि मैं आपकी मामा हूँ और आप मेरी बेटी हो, ठीक है लाइक चल क्या रहा है भैया ये हो रहा है लेकिन या और कुछ बताओ। नहीं और बस ये है ना कि देखो एक और चीज़ होती है सिंस बड़ी बहन की शादी जब होती है सो वो तो अपने घर को छोड़ कर जा रही है राइट, उसकी बहनें भी हैं फैमिली भी है माँ बाप भी हैं, लेकिन जब छोटी ने जाना है ना उसने सिर्फ ये नहीं सोचना जब आपका सेंस भाई भी नहीं है आप अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के जा रहे हो सो वो एक इतना बड़ा एक प्रेशर देती है चीज़। हाँ फालतू का प्रेशर है लाइक आप इट शुड नॉट बी अ प्रेशर बट आपको लगता है आपको नहीं करनी समटाइम शादी आपको ये भी फील होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे। मतलब ये उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता है वी हैव टू थिंक कि घर में दही खत्म हो गया वी हैव टू गो छोटे ही ले आओ सो ये है। और सिंस मैं और सॉले जब अक्सर फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमेशा पूछ रहे होते हैं सॉले कहाँ हो यार मैं गोश्त लेने आई हूँ, मुझसे पूछते किरण कहाँ हो यार मैं ग्रॉसरी लेने आई हूँ, और फिर हम लोग ना चीज़ें ले भी लेते हैं मतलब मुझे लगता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है कि हमने करना है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और भी करेगा। मतलब हमें अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप पे हम डालें इस एज पे कि चाहे आप दही लेकर आए राइट, एक छोटी सी बात है दही के साथ में वैसे ऑब्सेस्ड हो तू नहीं खा लेकिन ये आई थिंक कि यू नो ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है फील होता है एज अ यंगर सिस्टर और भाई ना होना। बट मुझे ऐसा लगता है कि
भाई ना होने की वजह से आई एम टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि मुझे दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, बट दिस इज़ ऑल्सो थोड़ा सा उस तरह के लोगों को लगता है कि यार ये तो खुद ही कर लेगी क्योंकि इसका कोई भाई नहीं, इसने हमेशा खुद ही तो सब कुछ किया है, तो इसकी क्यों हेल्प करनी है, लाइक यू नो आई हैव हर्ड समथिंग। हाँ सॉरी तुम बोलो। लाइक इस तरह होता है ना कि जैसे आई नो कि टायर पंचर हुआ है तो गाड़ी का टायर कैसे बदलना है, गाड़ी को कुछ भी काम करना है, किस तरह करना है, ये वाली चीज़ें किस तरह करनी है, या जनरली लाइक यू नो अगर कोई तंग कर रहा है तो उसको खुद जाके किस तरह करना है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और लड़के हमें तंग कर रहे हैं जो भी, तो खुद उनको किस तरह मैनेज करना है। देयर इज नॉट ऑलवेज सम मेल फिगर विद अस कि यू नो, ना ही हमने कभी बचपन से उस तरह किया क्योंकि लाइक हमारे अब्बू भी उस तरह, हमारे हमने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मेल फिगर उस तरह देखा, नॉट अनदर, तो मोस्टली हमारी सब चीज़ें उन्हीं से लिंक्ड होती थी या इस तरह होती थी। एक और चीज़ है ना कि मे बी मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। हाँ, मतलब और ज़्यादा बेटा तो नहीं पाला हुआ है क्योंकि मुझे लगता है हम अपने घर के बेटे ही है। बेटियां जब ज़ारा की शादी हुई थी ना तो उसके बाद ये हुआ था कि एवरीबडी वाज लाइक इन दैन के किरण ने बेटों वाला काम किया है, क्योंकि आप इवेंट प्लानर से बात करो, आप इससे बात करो, मुझसे बात करो, एंड यू आर जस्ट लाइक आपकी बहन करेगी अच्छा चले, और आप यू नो एक चीज़ होती है, ओके टाइम पंचर से एक बात याद आई, सिंस हम हर वीडियो से पहले हमारे साथ कुछ होता है, एक दफ़ा हीटर चला, एक दफ़ा माइक्स का मसला हुआ, हमारे माइक्स का तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ, पता नहीं वो कैसे हल होगा, हालांकि चार्ज थे आज, लेकिन वो कुछ और चल रहा है। तो उसके साथ अब एक और चीज़ ऐड ऑन होगी कि आज मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया आते हुए, दोनों टायर पंचर आगे के, और मुझे 15 मिनट में पहुंचना है बहुत दूर से दूर लेकिन सिर्फ खैर आई मेक इट, हो गया ऑब्वियसली करना 5 मिनट लेट थी लेकिन हो गया। लेकिन वही बात टायर पंचर से याद आई कि उस टाइम पे ना मोस्टली लड़कियां पैनिक कर जाती हैं कि यार टायर पंचर हो गया, इसको कॉल करो, उसको करो, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब दे शो यू कि यार टायर में ना 6 पंक्चर है, यू हैव टू गेट अप एंड सी कि यार नहीं ये नहीं है ये है, सो लोग आपको बहुत पागल भी बनाते हैं, राइट। गाड़ी वाले पे तो कभी दोबारा बात करेंगे, वो तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत टॉपिक है, बस हमारी एक बुक हो गई है गाड़ियों पे चलाने वाली। मैंने हाथ आगे किया था, सॉरी यार, ये लो उधर रखो, आप मेरे पास लाओ। अच्छा है तो भाई फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। हाँ, बट चूंकि हमने नहीं हो, बट डिड यू मिस योर ब्रदर, लाइक तुम्हें होता कि तुम्हारा भाई होता, कभी हुआ? नहीं, पता है जब मैं छोटी थी मुझे था कि मुझे भाई चाहिए, उसका नाम मैंने नदीम रखा था, एंड वो नहीं हुआ लेकिन आई मिस माय नदीम, यार तू जा, अपने भाई का नाम रखा था मैंने। अब अपने बेटे का नाम रखेगा? बिल्कुल नहीं यार, पता नहीं क्यों रखा था, लेकिन हाँ। मुझे ऐसे नहीं हुआ, नहीं, मतलब मुझे लोगों ने बहुत ये फील करने की कोशिश की, बट नहीं मिस किया मैंने कि मेरी लाइफ में कोई कमी है, कमी के तौर पे तो मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी मुझे होता है कि यार चूंकि जैसे मेरी तुम्हारी तो बहन थोड़ी छोटी है ना, तो तुम्हारी थोड़ा चाइल्डहुड उस तरह है, लाइक मेरा चाइल्डहुड, मेरी जो बड़ी बहन है वो ऑब्वियसली 12 ईयर्स बड़ी है, जो दूसरी 9 ईयर्स बड़ी है, तो मेरा चाइल्डहुड में कोई इस तरह नहीं था जो मेरे साथ खेलता, राइट, तो वो मेरी अपनी ही अकेली की ही चाइल्डहुड थी। लेकिन शायद तुम्हारा भाई होता तुमसे बड़ा ही होता, हाँ, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता, तो मुझे बड़ा लगता है ना भाई मेरा स्ट्रिक्ट होता, मतलब आई हैव सीन पीपल, हमने इसी बंद करके बैठे हो लेकिन चल यार क्या भैया, खैर कुछ नहीं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। चैन की आवाज आप ही नहीं रही हो, तो अपन लेकिन हाँ, तुम क्या कह रही थी? मैं बस ये कह रही थी कि मतलब कि तुम्हें अगर तुम्हारा भाई स्ट्रिक्ट वाली बात, स्ट्रिक्ट होता तो फिर हमारी लाइफ डिफरेंट होती। मेरी लाइफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रही, नहीं मेरी मतलब आई थिंक एंड द बेस्ट पार्ट कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, यू नो। मैंने देखा है कि भाई लोग ना, आई एम नॉट जजिंग पीपल जिनके भाई हैं, अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन कुछ भाइयों के इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योर नहीं कह सकते उसको, मुझे लगता है वो भाइयों के ऊपर भी ना उनको लगता है एडेड जिम्मेदारी आती है बहन को संभालना, ठीक है, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग फॉर देम, ठीक है, दे आल्सो या कि भाई बहन को संभालना, ये करना वो करना, भाई बहन अपने आप को खुद क्यों नहीं संभाल रही, क्योंकि हम लोग पैम्पर्ड होते हैं ना, मतलब छोटे से बच्चे हैं, पैम्पर्ड किया हुआ है कि भाई लड़कियां खुद ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अकेले ये नहीं कर सकती, जबकि सब कर सकती हैं यार। हाँ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। सो मतलब इस तरह की चीज़ें देखो, अब जैसे एक एग्जांपल है कि लड़कियों के ऊपर जिस तरह हमारी सोसाइटी में आती है ना कि लड़कियां घर का काम के लिए होती हैं, तो क्या लोगों को लगता है घर का काम आसान होता है? हाउसवाइफ्स और वैसे भी घर का काम सिर्फ तुम भी करती हो, मैं भी करती हूँ,
और एक तो और कोई चीज़ आसान तो नहीं होता, जैसे सपोज हाँ जब हमने बर्तन उठाने हैं, हाँ। ठीक है तो वो भी वेट ना, चाहे आप बाहर का कोई वेट उठाओ या घर का उठाओ, हाँ। तो हमारे बर्तन उठाने के लिए तो कोई नहीं आता, हांडियाँ उठाने के लिए नीचे से तो कोई नहीं चूल्हे पे रखता सीढ़ी रखते बर्तन उठाने से हाँ। कोई नहीं आता। लेकिन बाकी कामों के लिए हमें होता है कि नहीं तुमने ये खुद नहीं करना क्योंकि वो करेगा यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग या जो भी, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग ये वो, बट मुझे लगता है कि ये बहुत इससे बढ़ के बहुत बातें और चीज़ें हैं कि लोग इन चीज़ों के ऊपर हमें ना ऐसी चीज़ों से चीज़ों के निकल ऊपर रहे बातें थे कि करें। हमारा गोल यही है कि सिर्फ जो भी छोटी बहनें हैं, जो भी छोटी लड़कियां हैं या जिनके भाई नहीं है, जिन पे बहुत जिम्मेदारी है, वो उस चीज़ को स्ट्रेस समझ के मत लें। मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे ही क्रिएट किया आपको ताकि आप उस तरह आपकी जर्नी लिखी हुई है, सो उस चीज़ को एंजॉय करो। कि मतलब आप छोटे हो ना, ये ना समझो मेरे पे ये भी है वो भी, हम करते थे क्योंकि ऐसा नहीं है हम पे फेजेस आए थे हाँ कभी कभी कि यार बहुत चीज़ें आप पे आ जाती है, लेकिन आई थिंक एंजॉय करो। लेकिन उस तरह हाँ तुम्हारे ऊपर चीज़ें डिफरेंट है और मेरे ऊपर थोड़ी डिफरेंट है, लाइक आपको देखना ना हमारी अपनी डिफरेंट, मतलब हर फैमिली की अपनी स्टोरीज होती हैं, तो हम किस दिन बात करेंगे हाँ, तो मेरी या तो मेरे केस में वो थोड़ी डिफरेंट है और तुम्हारे केस में थोड़ी डिफरेंट है, तो वो थोड़ा हमारा डिफरेंट पार्ट भी है, लेकिन आई थिंक वी स्टिल कैन रिलेट क्योंकि वो एट द एंड वो सारी उन्हीं चीज़ों पे आती हैं कि यू नो हम कर लेते हैं। एक और चीज़ लेकिन तुम्हें पता है ये जैसे अब तुम्हें होता है ना कि ये मैं कर लेती हूँ, तो ये मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया इसमें, पहले मैं भी ऐसी होती थी लाइक थोड़ा शायद हम परफेक्शनिस्ट भी हैं प्रॉब्लली, तो परफेक्शनिस्ट लोगों का ये मसला होता है कि उनको लगता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो कोई भी सही नहीं करेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत लाइक अपने ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, बट अब विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो कोई काम कर रहा है तो उसे करने दो ना, हम कहते हैं कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे। हाँ। मतलब पानी की बॉटल कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो जो बड़ी हाँ, बड़ी होती मैं भी है उठाती मैं हूँ। सीढ़ियों से लेकर ऊपर आती हूँ ऐसे हॉस्टल में चार मतलब क्योंकि मैं ही कर रही थी, तो जब कोई घर पे होता भी है ना तब भी वो कहते हैं कि हम ही कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ जब कोई कर रहे हैं ना हेल्प आपको कोई हाँ। दे, हाथ बढ़ाए तो आप ले लो, हाथ थाम लो, एंड हेल्प ऑल्सो ले लो। मतलब वो हेल्प हाँ। मतलब इनडायरेक्टली वो अलग अलग से ही होती और है। फिर हम लोग कहते हैं हमें तो कोई हेल्प करने के लिए, दैट्स ना शुक्री। तो अब हमने सीखा है विद लाइफ कि पहले हम सारा कुछ लर्न झगड़ के खुद करें, अब अगर कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमें हेल्प मिलती है, तो हम कह देते हैं कि फाइन ठीक है, मतलब अपने आप को भी इजी रखो, दूसरे को भी रखो, रख ही लो रख ही लो। अच्छा खैर अब सवाल है नेक्स्ट टॉपिक का, हम कुछ अभी अच्छा हमें आप सजेस्ट करें कि नेक्स्ट टॉपिक हम बताते जाए, बट मुझे लगता है कि हमने अभी इस टॉपिक पर थोड़ा कम बोला है, we need to talk more on it. हम और भी बात कर सकते हैं, मतलब क्योंकि भाई ना होना और हमारी जिम्मेदारियाँ, मतलब इससे लिंक होकर और टॉपिक्स निकल सकते हैं। इसमें तो मैं बहुत टॉपिक वैसे निकल आए हैं, लेकिन चूंकि हम कुछ भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करते, वो नहीं करते, तो इसलिए ये बहुत अनस्क्रिप्टेड होता है, बट ये बात करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लाइक वी कैन हैव एन अदर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी थोड़ी सी स्टोरीज और ये वो, क्योंकि वैसे मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझसे कोई उस वक्त फौरन कुछ पूछेगा ना तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, लाइक यही था पता नहीं क्या मतलब मैं कि हम लोग आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट पहले भी मैं और साले खड़े होने का सवाल है टॉपिक क्या आज का करना है, पता नहीं मुझे पता नहीं, मैंने कहा ओके हम बैठे के कैमरे के सामने तो खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि क्या टॉपिक है, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है या एंड बहुत अच्छी बात है कि हम अनस्क्रिप्टेड है, बिकॉज वरना मतलब वी डिडंट वांट कि यार मतलब हमारी मतलब इंस्टाग्राम अगर लोगों का देखिए जनरली देखें तो वो यार अपनी पसंद की चीज़ें किस पे लगाते हो ना, लोगों को क्या पता क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, तो यहाँ पे वी डिडंट वांट कि लाइक यू नो सब कुछ ही मतलब यार हमारी कुछ तो अनस्क्रिप्टेड होना चाहिए, लाइक यू नो हम नहीं कर सकते ना, अगर स्क्रिप्ट लिख भी दोगे तो हमें याद हम नहीं करते उसके उसके ऊपर कर ऊपर सकते नहीं कर सकते, मैं ही नहीं हूँ, हाँ वी आर नॉट दैट पर्सन, सो है हमें नहीं पता हमारी आवाज़ कितनी जा रही है, नहीं जा रही होती है हमारी आवाज़ करें बहुत आगे आगे तक जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन आई होप यू गाइस हैड फन, so see you next time, next week और maybe this next week day we don't know, ये भी नहीं प्लान कि हमने कब करनी है पोस्ट, ये हमने कभी नहीं प्लान करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो सब चीज़ें अनप्लान होती है ना वो सबसे अच्छी होती है, सो इट्स बेटर कि आप जैसे ट्रिप्स भी लोग कहते हैं ना अनप्लान ट्रिप्स आर द बेस्ट, और ये और हमारी फ्रेंडशिप भी जो कि एक अनप्लान है, ठीक है, और चल भी अनप्लान ही रही है लेकिन इट्स बेटर कि लाइक यू नो हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं ये करने के वो कभी भी सही नहीं होगा, इन द एंड वही होता है जो उस मोमेंट में बस होना होता अच्छा है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, अनप्लान्ड मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे कि मैं एक महीना
होगा। सो एक लाइफ में इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे। उसके बाद से मैंने चीज़ें प्लान करना छोड़ दी, और जो लोग मुझसे प्लान करते भी हैं ना कि यार परसों का क्या प्लान है, मैं कहती हूँ कल रात से पहले ना मुझसे पूछना नहीं, क्योंकि इट गिव्स मी एंजाइटी एंड यू नो दैट। लेकिन मुझे लगता है कि देखो एक होता है अनप्लान्ड, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। लाइक अगर आप ऐसे एकदम जैसे है ना कि यार ये ऐसे हो, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि एक चीज़ आपने प्लान नहीं की लेकिन आपके दिमाग में है कि यू हैव टू डू इट इस टाइम से इस टाइम, और ये वो उसके बीच में जो सारी चीज़ें होंगी वो एक अनप्लान्ड इवेंट है। बट जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ऑर्गेनाइज पर्सन हो बहुत ज़्यादा बहुत कम। हमें अपने कमरे दिखाने चाहिए। कमरे तो आप लाए दिखाए यार मैं कमरों से क्यों ऑर्गेनाइज मुझे लगा बेटा मुझे तो बाहर रखते कितनी बजे मेरा सर खाती वो। यार मैं इतना नहीं करती हूँ। बस कर दो के मैं व्हाट्सएप दिखाऊंगी कभी किसी दिन। यार नहीं यार। अच्छा ठीक है कर लो, इट्स ओके। मैंने कौन सा पासवर्ड या वो तो डिलीट खैर। तो आई वांट टू से कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई मसला नहीं। हाँ अच्छा ही कंटेंट आएगा, आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। हाँ हमें थोड़ी यू नो मिलेगा कि यार ओके ठीक है वी आर डूइंग समथिंग ऑल्सो, बिकॉज ये हमारी सेकंड ही एपिसोड है, सो वी डोंट नो कि कैसी है क्या है, बट इंशाल्लाह विद टाइम एज वी ग्रो यू गाइस ग्रो हम मिल